आज है फ्राइडे का इवनिंग। आज है 5 मार्च 2021 का। तो सनसेट नहीं आते तो सनराइज कैसे होगा। तो सनसेट का मतलब मेरे लिए है दूसरे दिन का सुंदर सा सनराइज। और ये है लव, ये है गंधराज लेबू, गंधराज लेमन, वेस्ट बंगाल का स्पेशलिटी। तो हस्बैंड आज बाहर खाएगा लंच पे टीम के साथ, इसीलिए मैंने बनाया मसूर के दाल राधुनी और कलौंजी तड़का लगा के, उसके साथ आलू और परवल फ्राई। और ये सारे नींबू मैं खाऊंगी। राइस थोड़ा ज़्यादा खा रही हूँ जानबूझ के। और इतना ही बनाया खाना खुद के लिए। ये है मेरे लिए एक ऑसम हेवनली फूड, पूरा बंगाली फूड। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आप सब कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के एक कारण बताती हूँ। संडे मेरे घर पे गेस्ट आने वाला है और मैं बहुत सारा कुकिंग करने वाली हूँ। हो सके तो आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। आज शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। आप सब लोग वीकेंड पे क्या कर रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे हो, वो मुझे बताना ज़रूर। और मेरे हस्बैंड को ना, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से 2-3 गिफ्ट मिले हैं। इतना अच्छा गिफ्ट है ना, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये नेपाल से गिफ्ट आया है। महाशिवरात्रि से पहले इतना सुंदर गिफ्ट मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे ऊपर भगवान की सचमुच का आशीर्वाद है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसा गिफ्ट मेरे घर पे आया है। मैंने सोचा 1 मिनट 2 मिनट का भी ब्लॉग हो, छोटा सा भी ब्लॉग हो, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ क्या गिफ्ट आया है। मुझे इतना खुशी मिला, इतना अच्छा लगा। तो चलिए पहले ये गिफ्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट वीक है महाशिवरात्रि, मैं टाइमिंग भी आपको बोल दूंगी। पहले चलिए गिफ्ट देख लीजिए। मम्मी पापा के साथ तो इंडिया के अंदर बहुत जगह घूमी हूँ, पर नेपाल नहीं गई। ये रेप्लिका है पशुपतिनाथ मंदिर का। देखिए नंदी बैल है सामने और अंदर शिवलिंग है। इसका मटेरियल मुझे मालूम नहीं, सोना जैसा दिखता है। और ये तो अनमोल है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हो गई हूँ महाशिवरात्रि की पहले ऐसे गिफ्ट पाके। और ये शिवलिंग है, इसके साथ ही गिफ्ट पे आए थे। शिव जी का फेस है, 4 फेस है 4 तरफ। ऐसा शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा। देखिए कितना सुंदर फेस है। शिव जी का फेस देख के मन को शांति मिलते हैं, सुकून मिलते हैं, सुख मिलते हैं। और शिव पार्वती तो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। हाँ, भगवान से मैं प्यार करती हूँ, भक्ति भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। दो गिफ्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया। अभी और एक गिफ्ट आपको दिखाती हूँ। चलिए और एक गिफ्ट देख लेते हैं। वो ऐसे हाथ पे लेके आपको दिखाऊंगी। मैं ना शिव जी को रोज पूजा करती हूँ, पर मतलब इतना ब्लेसिंग्स मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे कैमरे के सामने मैं ऐसे देख के ओ आई एम सो ब्लेस्ड बाय गॉड्स ग्रेस बोल के रोना धोना ये सब मुझसे ड्रामा नहीं होता है। मतलब कभी कॉमेडी वीडियो करूंगी तो आँख में पानी डाल के रोऊंगी, वो अलग बात है। पर ऐसे ड्रामा करना नहीं होता है। एक दिन ऐसा करके, एक दिन ऐसा करके, एक दिन ऐसा करके, फैमिली प्रॉब्लम्स लेके, ये लेके, वो लेके, बीमारी लेके, ये सब मुझसे नहीं होता है। नहीं तो मैं रो ही देती। मतलब इतना खुश हो गई ना, आंखों से पानी आते आते नहीं आया। बहुत खुश हो गई। शिव जी का जो शिवलिंग है ना, मैंने सोचा मंदिर पे मैं पूछूंगी क्या करना है। अभी तो भगवान की जगह पे शिवलिंग को मैंने रखा है, क्योंकि ऑलरेडी शिवलिंग है मेरे भगवान की जगह पे। मैं पानी चढ़ाती हूँ रोज। तो उस शिवलिंग को ना, जो नेपाल से आया है, ऐसे शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने बनारस का और वेस्ट बंगाल पे तारकेश्वर बोल के एक जगह है, वहाँ का शिवलिंग देखा है, पर ऐसे शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में। तो पशुपतिनाथ का मंदिर का जो रेप्लिका है, कैसे पैगोडा स्टाइल है ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। मटेरियल किसका है मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा देख के।
ये तीसरा गिफ्ट, ये ना हस्बैंड का हेड पे बड़ा हुआ है, तो मैंने बोला पीएचडी का हेड है ना, ग्रे मैटर ज्यादा है, उनके लिए है ये। बोल रहे थे अभी बोल के गई ये जेंट्स का है, जेंट्स का है। मतलब उनको समझ में आ गया मैं ये पहन के कैमरे के सामने बैठने वाली हूँ। पर देखो मैं खराब लग रही हूँ क्या, ठंडे पे घर पे तो मैं पहन ही सकती हूँ ना, ठंडा का मौसम पे ऐसे पहन के मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरा कितना अच्छा फिट हो रहा है, और बहुत अच्छा महंगा क्वालिटी का है, ब्रोकेट का है। तो हस्बैंड का ऑफिस पे जिसने दिया है उन्होंने, उनको हस्बैंड ने बोला है, उनको बोलेंगे नेक्स्ट टाइम जब नेपाल जाना तो मेरे लिए एक लेके आना, मतलब हस्बैंड के लिए। और ये तो मैंने झाड़ दिया मैंने ले लिया। आप लोगों ने कभी नहीं देखा, मैं कभी कभी घर पे हस्बैंड का पुराना शर्ट पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ। जैसे ऑफिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन से सबको कॉम्प्लीमेंट्री टी शर्ट कभी कभी मिलते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ, बट उस चीज का मटेरियल बहुत अच्छा है। ऐसे गोल राउंड नेक का होते हैं, पॉकेट नहीं होते हैं, तो वो तो ऐसे राउंड नेक का बिना पॉकेट का बिना कॉलर का टी शर्ट नहीं पहनते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। ओवर साइज्ड होते हैं, इतना आराम होते हैं क्या बोलूँ। तो आज ना मैं बहुत खुश हूँ, शिवरात्रि आने वाला है सामने, और संडे दोपहर को गेस्ट आने वाला है, तो देखो ऐसा है मैं कैसी लग रही हूँ। अभी खोल के आपको दिखाती हूँ कैसे है। ऐसे हिमाचल का जो टोपी है ना, ऐसे ही लग रहा है, देखो ऐसे पिंक और मैरून कलर का ब्रोकेड है और ब्लैक है गोल्डन के ऊपर। कितना अच्छा टोपी है, कितना सिर एकदम ढक के रखते हैं, बहुत आराम होते हैं। घर पे विंटर पे मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि कान पे तो ठंडा नहीं लगता है घर के अंदर। विंटर पे क्या होते हैं, बाहर जाओ तो कान पे नाक पे ठंडा लगता है, पर घर के अंदर कहाँ लगता है। घर के अंदर मुझे सिर पे ठंडा लगता है, हाथ पे ठंडा लगता है, पैर पे लगता है। तो हाथ पे तो ग्लव्स पहन के 24 आवर्स तो काम नहीं कर सकती, मोजा पहन लेती हूँ, सॉक्स पैर पे, सिर पे ये डाल लूंगी। और ऐसा गोल्डन वाला है ना, तो देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा एलिगेंट लुक दे रहा है। एलिगेंट नहीं, किंग क्वीन टाइप का, ऐसे रजवाड़ों का स्टाइल दे रहे हैं। तो ये है थर्ड गिफ्ट। तो नेपाल से हस्बैंड को ये सब गिफ्ट मिला है, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। देखो भगवान तो अनमोल होते हैं ना, भगवान का वैल्यू पैसे से नहीं होते हैं। और भगवान का जगह का कोई भी रेप्लिका जिन्होंने दिया है, मैं बोलूँगी बहुत ही रिलीजियस है, क्योंकि हम लोग ना बहुत क्लोज नहीं होने से किसी को भगवान का मूर्ति या कोई पिक्चर ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं करते हैं। गिफ्ट हम दूसरे चीज़ ही करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जिसने दिया है बहुत कम उम्र है उसका, 25 भी नहीं है उम्र, बहुत ही कम उम्र है, फिर भी दिया है, तो मुझे बहुत खुशी मिला है। अच्छा अभी चलो आप लोगों को महाशिवरात्रि का टाइमिंग मैं बोल देती हूँ। सबको ना हमेशा मालूम नहीं रहता है, फिर भी इंडिया पे जो रहते हैं उनको थोड़ा भनक लग जाता है, कभी कभी किसी को नहीं भी लगता है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, शिवरात्रि को लेके ना बहुत लोगों का बहुत गलत फहमी है। जैसे मैं जब कॉलेज पे थी तब से करती थी, जिस बार बाधा हो गया तो बाधा हो गया, नहीं कर पाई, फिर नेक्स्ट ईयर मैं करती थी। मतलब मैं कोशिश करती थी हर साल करे। तो एक अंकल ने बोला था कि ओ अच्छा हस्बैंड पाने के लिए कर रही है। मैं ना भगवान का पूजा ऐसे ही हस्बैंड पाने के लिए, ये पाने के लिए, पैसा पाने के लिए मैंने कभी नहीं किया। तो मैं ना चौंक गई। फिर शादी के बाद भी मैं करती हूँ। और पहली बार मंदिर पे जाके किए थे। मेरे फ्लैट पे एक जेठी माँ हम बोलते हैं, जैसे ताई जी होते हैं ना, वो मेरी नेबर है, पर उनके साथ मैं जाती थी। वो बहुत सारा दिन पूजा करती थी और बहुत सारा नियम उनको मालूम था। तो मैंने जाके उनको बोला कि आप कब जाओगे, तो मैं आपके साथ मंदिर जाऊंगी। और मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मतलब मेरे मायके जहाँ पे है, मंदिर बहुत पास पास है और बहुत बड़ा मंदिर। अभी तो एक मड़वाड़ी भक्त आके उस मंदिर को, बहुत 200-300 साल पुराना ऐसे मंदिर है, अभी उस मंदिर को बहुत सुंदर कर दिया। वहाँ पे जमीन तो था, पूरा गार्डन करके बड़ा गेट लगा के
मंदिर का जो क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, रेनोवेट करके बहुत सुंदर कर दिया। तो तभी पुराना मंदिर था, तो उनके साथ मैं गई। तो उनका हस्बैंड नहीं था, तो वो भी करती थी। अभी तो उनका बहुत उम्र हो गया है, आया लेके वो रहती है। तो कोई भी कर सकते हैं, कोई सुहागन जिसका हस्बैंड नहीं है वो, कोई अनमैरिड। तो कभी किसी को आप बोलने के लिए सुनो ना कि कोई बोल रहा है, ऐसे आप सुनो कि हस्बैंड पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब तो अभी मैं क्यों करती हूँ। और कोई कोई है लाइफ में कभी नहीं करते हैं शिवरात्रि, तो क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि होते हैं फाल्गुन का महीना पे, कृष्ण पक्ष पे, चतुर्दशी तिथि पे। चतुर्दशी तिथि का दूसरा दिन ही, नेक्स्ट डे ही होता है अमावस। तो अभी इस साल मार्च 11 थर्सडे, शायद थर्सडे, पर डेट मैं परफेक्ट जानती हूँ, मार्च 11 पे हुआ है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के साथ रात्रि का जो संपर्क है, मतलब रात होने से तब शिवरात्रि शुरू होते हैं। पर मैं ना ऐसे भी किया, पूरा निर्जल उपवास भी रखा। कभी कभी मैं फल और दूध खा के, दूध पी के, फल खा के भी किया। कभी मैं उपवास नहीं रख पाई, जस्ट वेजिटेरियन फूड, नो ऑनियन नो गार्लिक फूड खा के भी मैंने किया। कभी कभी मैं सुबह सुबह भी डाल दिया, कभी पूरा रात जाग के शिवरात्रि किया, कभी इवनिंग पे डाल दिया। मतलब मेरे तबीयत के हिसाब से मैंने किया। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। मतलब मैंने जो किया मैं वही शेयर करती हूँ। पुरोहित लोग ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे, पर मतलब तबीयत खराब करके तो पूजा नहीं होता, फिर पूजा पे मन ही नहीं लगता है। तो इसीलिए ऐसे बोल रही हूँ मैं। अभी टाइमिंग आपको बोल देती हूँ। शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि लगेगा थर्सडे को 2:24 PM, मतलब बृहस्पतिवार 2:24, दोपहर को 2:24, 2:24 PM दोपहर, थर्सडे बृहस्पतिवार 2:24 से फ्राइडे दोपहर 3:03 या 3 बजे तक, फ्राइडे दोपहर 3 बजे तक। अभी 4 प्रहर पे शिव जी को पानी चढ़ाया जाता है। मैं क्या करती थी, दूध, घी, जो शहद होते हैं ना, हम मधु बोलते हैं, जिसको हनी बोलते हैं, गंगा जल और खट्टा दही, ये 5 चीज़ मिला के उस पे बेलपत्ता डाल के, और मैं गांजा भी डालती थी। यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, पर इंडिया पे जो दशकर्मो भांडार बोलते हैं, जहाँ पे पूजा का सामग्री मिलते हैं, वहाँ पे गांजा शिवरात्रि से पहले थोड़ा सा छोटा सा पैकेट करके आपको देगा, वो देती थी। जो मिट्टी का कोल के बोलते हैं ना, वो भी आप दे सकते हो। धूतरा फूल बोलते हैं, वो दे सकते हो। अपराजिता फूल जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ों का हिंदी मुझे मालूम नहीं है, इंग्लिश भी मालूम नहीं है। और शायद अपराजिता फूल को स्वीट पी बोलते हैं। और जो आकुंदो माला है वो भी आप दे सकते हो। कोई भी वाइट फ्लावर दे सकते हो, बाहर रहते हो इंडिया से बाहर, कोई भी वाइट फ्लावर आप दे सकते हो। शिव जी को वाइट फ्लावर दिया जाता है। तो ये सब मिला के मैं 4 प्रहर पे डालती थी। कभी कुछ भी ना मिले, आप सिर्फ गंगा जल से दे सकते हो। और गंगा जल पे आप तुलसी का पत्ता डाल दो, तो प्लेन टैप वाटर पे वो भी गंगा जल बन जाता है। या गंगा का मिट्टी मेरी दादी करती थी, गंगा का मिट्टी पानी पे घोल के वो ही चढ़ा देते हैं। पर तुलसी का पत्ता उठा के अलग रख के फिर शिव जी को चढ़ाना, तुलसी के पत्ता के साथ मत चढ़ाना। शिव जी का पूजा पे बेल पत्ता देना होता है, सभी जानते हैं। अभी हर प्रहर पे आप देना चाहते हो, परफेक्टली करना चाहते हो, तो जैसे प्रथम प्रहर होते हैं शाम को 6:27, थर्सडे 6:27 PM, तभी से प्रथम प्रहर शुरू होते हैं। और सुबह फ्राइडे 6 बज के संपन्न होता है प्रहर, मतलब 4th प्रहर संपन्न होता है फ्राइडे 6 बजे सुबह, फ्राइडे 6 AM। तो थर्सडे 6:27 PM टू फ्राइडे 6 AM,
ये 4 प्रहर पे आप डाल सकते हो, पहले प्रहर पे भी डाल सकते हो, डाल के आप खा सकते हो, सुबह भी डाल सकते हो, मतलब आपके तबीयत के हिसाब से। मैं अभी जैसे ज़्यादा उपवास ज़्यादा टाइम लेके मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, पर जब भी मेरा तबीयत लगेगा थोड़ा डाउन डाउन तो मैं पूजा संपन्न कर लेती हूँ। मतलब खुशी खुशी पूजा करना चाहिए, मन का खुशी जिसमें मिले, जैसे मिले वैसे ही पूजा करना चाहिए। सारा जगह क्लीन हो, जगह पवित्र हो, अच्छा करके असेंबल किया है, सब कुछ अच्छा करके अरेंज किया है तो ठीक है। तो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया, आपका जैसा मन चाहे आप वैसे ही पूजा कर लेना। और मुझे बोलो कि मेरा घर पे नेपाल से जो गिफ्ट आया है आप लोगों को कैसा लगा। जो गिफ्ट आया बहुत पावन गिफ्ट है ना, ऐसे उपहार ना आशीर्वाद की तरह होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और YouTube पे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। देखो, मैं जब परमानेंट जॉब USA पे करती थी या इंडिया पे करती थी वो अलग बात है, पर अभी YouTube पे ना मतलब रेगुलर वीडियो देने के लिए कोई तो आपको प्रेशर नहीं देते हैं ना, तो परमानेंट जॉब की तरह कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब की तरह कर सकते हो, नहीं तो आप शौक से मज़ा के लिए, फ़न के लिए भी कर सकते हो। मतलब जब तक आपको नॉर्मल जो परमानेंट जॉब होता है उससे ब्रेक लेना होता है तब तक आप कर सकते हो। इसीलिए मैं यूट्यूब को इतना पसंद करती हूँ। मैंने ना बिजनेस एक बार ही किए थे, साड़ी का बिजनेस, वो चैरिटेबल था। मतलब मेरे मामा के घर पे एक नेबर थे, वो मेरी मम्मी को दीदी दीदी बुलाती थी, तो उनका हस्बैंड का ना सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम, तो उनको मैंने हेल्प किए थे। पर मैंने हमेशा जॉब किया है, तो कभी ब्रेक लेना भी इच्छा होते है, तो पर ऐसे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। तो थैंक यू यूट्यूब। जॉब करती थी हमेशा, तो जॉब पे क्या होता है, आपको मतलब आपके ऊपर का बॉस का बात मान के चलना पड़ेगा, उनका पसंद नापसंद, उनका मर्जी, फिर उनका भी बॉस होता है, उनका भी बॉस होते हैं, ऐसे होते हैं। आप जैसे लेवल पे हो ऊपर ऊपर बॉस होते हैं, और ऑफिस का डेकोरम मान के, डिसिप्लिन मान के, टाइम मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यूट्यूब पे क्या होता है, सभी यूट्यूबर ही होते हैं, जैसे बड़े यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर, ये तो हम लोग ही बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, पर यूट्यूब तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो आप अपनी खुशी का, अपनी मर्जी का कर सकते हो। इसीलिए थैंक यू यूट्यूब। मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब करना, व्लॉगिंग करना, रेसिपीज़ शेयर करना। कभी कभी मैं ड्रेस, ज्वेलरी बहुत ही कम शेयर करती हूँ पर्पसली, फिर भी मतलब कभी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी शेयर नहीं किया, वो कर सकती हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ, कभी जो बीट्स का ज्वेलरी है वो शेयर करती हूँ, कर सकती हूँ, ऐसे सोचती हूँ। पर जिसको ज्वेलरी बोल के जो हम लोग समझते हैं, ऐसे ज्वेलरी मैं शायद बहुत ही कम शेयर किया एक वीडियो पे। पर वो किस चीज़ का ज्वेलरी, किससे मतलब किस मटेरियल से बना है, ये वो मैं इतना पर्पसली नहीं शेयर करती हूँ। तो यूट्यूब पे ऐसा नहीं होते है, बड़े यूट्यूबर बॉस नहीं होते, बड़े यूट्यूबर के अंडर आप काम नहीं करते हो, यूट्यूब के अंडर आप काम करते हो। तो ये बात बहुत अच्छा लगता है। और समाज की हर लेवल का लोग काम करते हैं, अर्न करते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब रियल लाइफ है, सोसाइटी पे जो इक्वालिटी नहीं होता है, यूट्यूब पे वो होते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा दिल की बात भी शेयर कर ले, मन बहुत खुश है कुछ दिनों से। ऐसे तो शिव जी को जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे तो कभी भी ऐसे नहीं दिखा सकती ना, पूरा धुले हुए कपड़े पहन के, पूरा फ्रेश होके, अच्छा करके, तभी तो मैं दिखा सकती हूँ। कुछ खा पी के तो ऐसे छू नहीं सकती, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही मिला है, मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो चलिए अभी टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जो गिफ्ट दिखाया अगर आपको अच्छा लगे, खुशी हुए, और शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का इस साल का टाइमिंग बोला, आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।